60 में से 45 से 50 नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं, तो वहां पकड़ बनाइएगा। और सबसे एक मुख्य चीज मैं आपको बता दूं, अब बात कर लेते हैं 5 पॉइंट की, ठीक है। 5 पॉइंट आपको क्या क्या करने हैं, तो 5 पॉइंट में आप गिनते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा, जम करके करिएगा। एक ही पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार अवश्य लगाइएगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। आपको अपने सभी सब्जेक्टों की एक एक लाइन पता होना चाहिए। ईबीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको थीम पढ़नी है, उप थीम पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी की कौन कौन सी एनसीईआरटी बुकें भी पढ़नी है, तो कुछ साइंस के भी टॉपिक पढ़ने हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आप अपनी पूर्ण मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी करिएगा और सीटेट पहली बार में ही आपका क्लियर हो, ऐसी हम भगवान से दुआ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो बच्चे बार बार सीटेट देते हैं और फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं, या जिन्होंने पहली बार में सफल नहीं हो पाया है, दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, उन सब पर भी चर्चा होगी। और वो कौन कौन सी ट्रिक अपना सकते हैं जिससे कि उनका सीटेट भी क्लियर हो जाए, या फिर जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनका भी पहली बार में ही सीटेट क्लियर हो जाए। वीडियो आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लास्ट तक अवश्य देखें। देखो, 5 पॉइंट में आपको ऐसे बताऊंगी लास्ट में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, आपके सीटेट के एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर ये 5 पॉइंट आप फॉलो करते हो तो निश्चित ही सीटेट आपका पहली बार में क्लियर होगा, और जिन बच्चों का नहीं हो रहा है उनका भी होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, आपने एक बार दे दिया है, आपने 2 बार दे दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। आपसे गलती कहाँ हो रही है, कि क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। देखो, ठीक है, ये पॉइंट आपको अवश्य देखने हैं। या फिर आप जैसे स्वयं आपने सेल्फ स्टडी की है, अगर आपका सेल्फ स्टडी से नहीं हो पा रहा है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, या फिर आपने कोचिंग ली है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, तो थोड़ा सा अपने कोचिंग के साथ साथ अपने आपको सेल्फ स्टडी पर भी दीजिए। देखो, दोनों का ही अहम रोल होता है। आपको अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उसने सेल्फ स्टडी से पास कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र की, प्रत्येक स्टूडेंट की अपनी अपनी क्षमता अलग होती है, ठीक है। और सीटेट में भी यही सारी चीजें हम लेकर के चलते हैं कि हमें बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाना है, कि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। कोई सेल्फ स्टडी से ही सीटेट को निकाल लेता है, और कोई कोचिंग ले करके इसको निकाल पाता है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखो, उसके आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही करना है, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट की आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगानी है, ठीक है। जैसे आपका मैथ वीक है, तो आप मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि आपका अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो आप जब भी पीवाईक्यू लगाएं तो आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आपके यहाँ 2 घंटे की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, यहाँ अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम हॉल में वहां आपके 2.25 घंटे 2.5 घंटे का टाइम अवश्य लगता है, क्योंकि घर की अपेक्षा जो परीक्षा हॉल का प्रेशर होता है वो भी वहां आपको फेस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करिएगा कि आप 2 घंटे में ही आपका पूरा पीवाईक्यू आप लगाने की प्रैक्टिस अवश्य करें। जब भी पीवाईक्यू लगाएं और आप घड़ी में टाइम देख करके ही लगाएं, 2 घंटे में पूरा पीवाईक्यू लगाने की प्रैक्टिस आप करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपका
सीटेट पहली बार में अवश्य लगता है। ज़्यादातर गलती बच्चों से यही होती है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर आप 1 से 10, 1 से 20 प्रश्नों तक ही पहुँच पाते हो, आगे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हो। फिर दूसरी गलती है कि टाइम मैनेज आप कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ-साथ एग्ज़ाम हॉल में जो भी आपके ईज़ी सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट को आपको पहले करना है। आप क्रम से भी कर सकते हो, पहले सीडीपी कर सकते हो, इसके बाद आपका मैथ आता है, फिर आपका ईवीएस आता है, ठीक है? आप क्रम से कर सकते हो, फिर आपकी दोनों लैंग्वेज आती हैं, इस तरीके से कर सकते हो। पेपर सेकंड में भी आपकी पहले सीडीपी, ठीक है? फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद लैंग्वेज, वरना आप सीडीपी करिएगा या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको करिएगा। और जो प्रश्न आपसे नहीं आ रहे हैं उन पर ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। जितना पहले प्रश्न आपको आते हैं तो एग्जाम हॉल में आप पहले उनको हल करिए, ठीक है? ये एग्जाम हॉल की बात है। तो इस पर वीडियो हम जब आपका एग्जाम होगा तब फिर से बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आज हम अभी की बात करते हैं कि अभी आपको क्या करना है। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको डेली एक पीवाईक्यू अवश्य लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर सीटेट में आपके असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है? पहली बार में सीटेट क्लियर मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया है, यूपीटेट भी 3 बार क्लियर किया है, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम उसके बाद क्लियर किए हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। डेली एक लगाइएगा और आप डेली लगाते जाइएगा, फिर से दोबारा से रिवीजन उन्हीं पीवाईक्यू का करिए, फिर तीसरी बार करिए। जितनी बार आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, उतना करिएगा। अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए भी देखो और भी पॉइंट मैं बताऊँगी, सिर्फ पीवाईक्यू की ही नहीं बात कर रही है, लेकिन पीवाईक्यू में भी किस तरीके से आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ बहुत से बच्चे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके ही सीटेट पास कर लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप लगाइएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं आते हैं, उन पर आप गोले करिएगा और गोले करने के बाद फिर उन टॉपिकों को पढ़िएगा, उन टॉपिकों को क्लियर करिएगा, फिर से प्रैक्टिस लगाइएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद है कि आपका एक बार सीटेट अगर पास नहीं होता है या जो भी पहली बार दे रहे हैं, तो आप अपना लास्ट चांस समझ करके, ठीक है? आपको ये देखना है कि इसके आगे हमारे पास चांस नहीं है, हमको अपनी जॉब करनी ही करनी है, सीटेट हमें हर हाल में पास करना ही करना है। तो ऐसा सोच करके आप पढ़ाई करिएगा, तो ये पूर्ण मोटिवेशन के साथ। देखो जैसे आपने पहली बार जो भी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई की थी, उसी मोटिवेशन के साथ आपको इस बार भी सीटेट की तैयारी अवश्य करनी है। बिना मोटिवेशन के, बिना लगन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है और एग्जाम पास करने के लिए आपको अपने आप से मोटिवेट होना पड़ेगा। बहुत सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं 2025 में, और अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ तो उन भर्तियों से आप रह जाओगे, उनमें आप नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए सीटेट पास करने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है सीटेट पास करने की, आप में क्षमता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ तक पहुँचते में, ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं। तो इतने सारे एग्जाम पास करने के बाद आप यहाँ तक आए हो। आपने जो भी कोर्स किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, वहाँ भी सेम यही चीजें आपने पढ़ी हैं। सिर्फ यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा समझने की बात होती है। आप सारी चीज़ों को बच्चे के अकॉर्डिंग समझना शुरू कर दीजिएगा। बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है? आपको बच्चे को सिखाना है, आपको नहीं सीखना है। बच्चे की क्षमता के अनुसार आपको सिखाना है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग को अच्छे से पढ़िएगा। टैग वर्ड्स पर अपनी पकड़ बनाइएगा। देखो अगर आपकी एक बार सीटेट में टैग वर्ड्स पर पकड़ बन जाती है तो सीटेट आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि 75 नंबर अ, आपके पेडागोजी से ही बनते हैं। और अगर आपकी टैग वर्ड्स पर पकड़ है, कुछ आपके कीवर्ड्स भी हैं, तो अगर आपके इन दोनों पर पकड़ है तो मान के चलिएगा कि 75 में से 70 नंबर आपके यहाँ से ही बनते हैं। तो आप टैग वर्ड से सीखिएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव,
और साथ ही साथ कीवर्ड्स पर पकड़ बनाइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो पढ़ाई भी आपको ये नहीं है कि मात्र 1 घंटे की पढ़ाई होगी आपकी या मात्र 2 घंटे की पढ़ाई होगी। आपको अपनी पढ़ाई, ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई को कम से कम 6 घंटे का समय अवश्य देना है। बहुत कम समय आपको मिला है सीटेट की तैयारी के लिए, तो अगर आप एक साथ पढ़ सकते हो तो बहुत बेहतर है। एक साथ आप अगर नहीं पढ़ सकते हो तो 2-2 घंटे का टाइम निकालिए। 2 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़िए 4 से और सुबह तक, ठीक है, 4 से 6 या 3 से 5 इस तरीके से 2 घंटे का टाइम आप दिन में निकालिएगा। थोड़ा तबीयत अभी खराब चल रही है। 2 घंटे का टाइम आप दिन में निकालिएगा, दोपहर में पढ़िएगा जब आप फ्री हो, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। फिर शाम के टाइम भी आपको अवश्य पढ़ना है तो 6 घंटे की पढ़ाई करिएगा। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बुक बताऊंगी कि बुक आपको देखो, एक तो ये बुक है आपकी यूथ की आती है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यूथ की आती है। ये मैंने सुपर टेट के लिए ली है, मैथ की है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपके प्रश्नों की, ठीक है, जैसे ये प्रश्न दिए गए होते हैं तो फिर उसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया होता है अंदर, ठीक है। ये तो मैथ की है और उसमें आप सीटेट के लिए लोगे तो मैथ और यानी आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी आपका ये क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो इस तरीके से आपको ये यूथ की मुझे अच्छी लगती है। और ये घटना चक्र की है और ये देखो इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की है, तो आप इसे भी ले सकते हो इस तरीके से। टीजीटी पीजीटी की नहीं लेनी है आपको, आपको सीटेट की लेनी है। तो देखो इसमें भी मैं आपको दिखा दूं कि इसमें भी प्रश्नों को देखो इस तरीके से आते हैं कि पूर्ण डिटेल दिया गया होता है। जैसे ये आप प्रश्न देख पा रहे हैं, ठीक है, प्रश्न देखो और इसका ये इतना बड़ा डिटेल इसका दिया गया है। देखो ये प्रश्न है और इतना सारा इसका डिटेल दिया गया है। तो इस तरीके से आपको और बाकी के कहीं से भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये सारे पीवाईक्यू की ही प्रश्न इन दोनों बुकों में दिए गए होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को अवॉइड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है। आप सबसे पहले एसएसटी जैसे पढ़ते हो या बेस साइंस, तो इनमें आपको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे साइंस की बात करें तो आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिएगा, 6, 7, 8 की बुक आपको पढ़नी है। जैसे कि आप हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करते हो तो सबसे पहले 6 की हिस्ट्री पढ़िए, 7th की भी हिस्ट्री ही पढ़िए और 8th की हिस्ट्री ही पढ़िए। इस तरीके से मत पढ़िए एनसीईआरटी के एक चैप्टर आज आपने हिस्ट्री का पढ़ लिया, कल आपने ज्योग्राफी का पढ़ लिया, परसों आपने पॉलिटी का पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ऐसे ही साइंस में भी करना है। तो सबसे पहले कंप्लीट एक सब्जेक्ट लीजिएगा और उसको पूरा कंप्लीट करिएगा और अपने नोट्स भी अवश्य बनाएं, क्योंकि नोट्सों से रिवीजन होता है। लास्ट के जो 10 दिन होते हैं आपके, वहां ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आते हैं आपको टैग वर्ड्स अपने, ठीक है, यूट्यूब की मदद लीजिएगा। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब की मदद लीजिएगा। और यूट्यूब पर भी देखो आपको क्या करना है कि अगर आप टॉपिक सर्च करते हो तब तो आप चाहे कोई भी वीडियो टॉपिक सर्च करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब से प्रॉपर स्टडी कर रहे हो किसी एक सब्जेक्ट की, तब आपको एक ही टीचर को पकड़ना है, चाहे आप कहीं से भी सीखें, ठीक है। किसी भी टीचर को ले, सारे टीचर अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने मैथ की एक क्लास आज इस टीचर की देख ली, कल दूसरी को ले लिया, कल तीसरी को ले लिया, इस तरीके से नहीं करना है आपको। जैसे हिमांशी है, सचिन सर है और चंद्रा है, आपका आरपी सर है, तो इन सबकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सीडीपी की प्लेलिस्ट देखिएगा, ईबीएस की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। हमारा भी एक चैनल है दूसरा, वंदना अकेडमी नाम से, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी 1 by 1 सारे प्रैक्टिस मिलते हैं, सारी आपको वीडियोज मिलती है।
तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है, तब आपको सिर्फ कोचिंग के सहारे नहीं रहना है, उसके साथ-साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी अवश्य करनी है। आपको ये चेक करना है कि हमारे कितने टॉपिक कोचिंग से कवर हो गए हैं और कितने टॉपिक हमारे अभी बाकी हैं। जो भी आप कोचिंग में पढ़ते हो, फिर भी आपको अब घर आकर के उस सब का रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ-साथ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? पीवाईक्यू की देखो, पीवाईक्यू डेली आपको लगाना ही लगाना है अगर आपको सीटेट पास करना है। और लास्ट 5 वाले जो भी है आपके, जैसे 2024 वाले है, 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। पीवाईक्यू से प्रश्न आपके कोई भी आपसे पूछ ले तो आपको अवश्य पता होना चाहिए। ईवीएस से आपके एनसीईआरटी से 15 नंबर बनते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िएगा। एसएसटी में आपके 60 में से 45 से 50 नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं, तो वहां पकड़ बनाइएगा। और सबसे एक मुख्य चीज मैं आपको बता दूं, अब बात कर लेते हैं 5 पॉइंट की, ठीक है? 5 पॉइंट आपको क्या क्या करने हैं, तो 5 पॉइंट में आप गिनते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सबसे ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा, जम करके करिएगा। एक ही पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार अवश्य लगाइएगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। आपको अपने सभी सब्जेक्टों की एक-एक लाइन पता होना चाहिए। ईवीएस में आपको क्या-क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको थीम पढ़नी है, उप थीम पढ़नी है, ठीक है? एनसीईआरटी के कौन-कौन से एनसीईआरटी बुकें भी पढ़नी है, तो कुछ साइंस के भी टॉपिक पढ़ने हैं और ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, उसे आप अवश्य देखें। इसके बाद सीडीपी में आपको कहाँ-कहाँ क्या-क्या पढ़ना है, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के आने चाहिए। ईवीएस पर भी मिल चुके हैं, सीडीपी पर भी मिल चुके हैं और आपको भाषा के भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिल चुके हैं। तीनों वीडियो आपको मिल चुकी हैं, साथ ही बाकी की वीडियो भी आपको अवश्य मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपको, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट कि आपकी 2 जो लैंग्वेज पूछी जाती हैं, उनकी जम करके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सीटेट में आपका यहाँ टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। प्रश्नों को छांटना आपका आना चाहिए। 2 लैंग्वेज होती हैं, तो दो लैंग्वेज में यानी 2 भाषाओं में आपके 15-15 नंबर यानी 30 नंबर आपके प्रश्नों को छांटने के लिए आते हैं। कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर बेस आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आपके 30 नंबर पेडागोजी से संबंधित आते हैं, जैसे कि भाषा क्या है, ठीक है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा कौशल क्या है, इन सारी चीजों से। तो आप हमारे बंदरा अकेडमी चैनल पर जाइए, वहां आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और इस चैनल पर अगर संभव हुआ तो मैं यहाँ भी आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो इस तरीके से चौथा पॉइंट है आपका, तो भाषा पर पकड़ बनाइएगा। चौथा पॉइंट है आपका कि आपको अपना अवलोकन डेली करना है, अपना विश्लेषण डेली करना है कि आपने कितना सीखा, आपके कितने नंबर गेन हो रहे हैं। जब भी पीवाईक्यू लगाएं तो अपने नंबर चेक करिएगा कि आज आपने कितने नंबर का कर पाया, ठीक है? पीवाईक्यू 60 नंबर हुए आपके, अगले दिन आपके कितने नंबर बढ़ते हैं, 5 हैं, ठीक है, या आपके 10 गेन हुए, ठीक, कितने गेन हो रहे हैं आपके नंबर। और सबसे लास्ट है आपका कि आपको फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, पूर्ण लगन के साथ पढ़ना है, चाहे वो मोटिवेशन आपका खुद से हो, ठीक है, किसी को भी ध्यान में रख करके पढ़िएगा। चाहे आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपनी अपनी लाइफ अगर आपको बनानी है और एक सीट निश्चित करनी है, तो पूर्ण मोटिवेशन के साथ पढ़िए, पूर्ण लगन के साथ पढ़िए। ये नहीं सोचना है कि हमको 2 घंटे में पढ़ाई करनी है कि 4 घंटे करनी है। आप कितने घंटे में कवर कर पाते हो, उतने घंटे पढ़िएगा। दूसरों से तुलना अपनी मत करिएगा, पूर्ण मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी ही वीडियो
और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपके प्यारे से छोटे-छोटे कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, तो अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य करें।